नमस्कार प्यारे बच्चों। जैसा कि आप देख रहे हैं यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी, एसआई, यूपी दरोगा की वैकेंसियां आने वाली है। हालांकि यूपीएसआई की तो वैकेंसी आ भी चुकी है। अब बच्चे क्या कर रहे हैं बेटा, बच्चे घबराए से डोल रहे हैं मैथ को लेकर, रीजनिंग को लेकर। मैं आपको ये बता दूं, मैं आपको एक बात बता दूं, मैथ को और रीजनिंग एक ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें हम पूरे के पूरा स्कोर कर सकते हैं, बट बच्चे क्या करते हैं, उन चीजों को इग्नोर कर कर साइड में रख देते हैं। क्यों? क्योंकि यार मैथ है, मैथ हार्ड है, ये है वो है। लेकिन ये चीजें गलत है। आप अगर किसी चीज पे कॉन्सेंट्रेट करोगे, आप फोकस करोगे, तो ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे बच्चा नहीं कर पाएगा। ठीक। दूसरी बात, बच्चे अब घबराए डोल रहे हैं कि भाई ये मैथ, कौन सा मैथ करूं। मैथ आप कोई सा भी करो, लेकिन उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए। क्या ट्रिक का मतलब क्या होता है? देखो मैं बताता हूँ। ट्रिक अच्छी बात है। ट्रिक उन लोगों के लिए अच्छी है जो भाई एक्सपर्ट है, पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, चीजों को, मैथ को समझते हैं। उनके लिए ट्रिक आप काम कर सकते हैं। अब नया बच्चा है, वरना बच्चा ट्रिक से सीख रहा है। अब उसको ट्रिक तो सिखा दी हमने, बट उसे जब बेसिक चीजें ही नहीं पता है, और जब तक बेसिक चीजें क्लियर नहीं होंगी, तब तक वो बच्चा फंसता हुआ जाएगा मैथ में। ठीक है। तो मैथ इतनी बड़ी बात नहीं होती है, रीजनिंग इतनी बड़ी बात नहीं होती है। जैसे कि मेरा यूट्यूब चैनल है, वहां पे आप रीजनिंग की मेरी क्लासेस पढ़ी हुई हैं, आप एक बार उठा के देखिए उनको, आप पढ़िए उनसे। मैं ये कह रहा हूं कि एक भी क्वेश्चन अगर आपका छूटेगा नहीं। ठीक है। क्योंकि कोई चीज है उसकी, हमें जब तक उसकी हम बेसिक चीजों को नहीं जानेंगे, तब तक हम उन क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। अब मैं चाहूं तो भाई देखो, हम चाहें तो डायरेक्टली क्वेश्चन भी करा सकते हैं, बट क्वेश्चन कराने का मतलब ये नहीं है। पहले बच्चों को बताओ कि मैथ है क्या। मैथ है क्या। मैथ से लोग डर रहे हैं, बच्चे भागते हैं, इधर उधर भागते हैं, भाई वहां लूंगा कोचिंग, ये लूंगा, ये किताब करूंगा, वो नहीं। एग्जामिनर है, एग्जामिनर के लिए सारी बुक्स बराबर होती हैं। एग्जामिनर जब क्वेश्चन बनाता है तो वो पर्टिकुलर एक बुक को नहीं उठाता है, वो क्वेश्चन को कहीं से भी पुटअप कर देता है। ठीक। तो आपको क्या करना है बेटा, उससे डरना नहीं है। मैं ये कह रहा हूं, आप मुझे क्लासेस लेके देखिए, मैं छोटी छोटी चीजें एक्सप्लेन करूंगा, क्या है, कैसे है, क्यों है, कहां से आई, ये सब चीजें एक्सप्लेन की जाती है, तब बच्चा उस चीज को समझ पाता है। अब बच्चे क्या करते हैं, जैसे रेशियो से मैथ कर रहे हैं, अब रेशियो से मैथ कर रहे हैं, अब रेशियो के बारे में पता भी तो होना चाहिए कि रेशियो है क्या, कहां से आता है रेशियो, कैसे निकालते हैं। तो रेशियो बेटा कहां से बनेगा? परसेंटेज से। जब परसेंटेज आप पढ़ोगे तो तभी तो आप रेशियो निकाल पाओगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे बच्चे हैं, अब बहुत सारे टीचर भी क्या करते हैं कि फ्रैक्शन, आपको परसेंटेज दे देते हैं और फ्रैक्शन वैल्यू लिखवा देते हैं। अब बच्चा रटने लगता है। अब एक बात बताओ, जरूरी नहीं है कि जो टीचर ने लिखवा दी फ्रैक्शन वैल्यू वही एग्जाम में आएंगी, नहीं। क्योंकि एग्जामिनर जो है वो एडवांस हो चुका है, वो रटी रटाई चीजों को नहीं रखता है। अब जब रटी रटाई चीजों को आप नहीं रखोगे तो बच्चा फंस जाएगा भाई मैथ में। अब उसके लिए क्या, देखो हमेशा याद रखो, चीजों को निकालने की कोशिश किया करो। अगर चीजों को निकालने की कोशिश करोगे तो मैं ये कह रहा हूं, मैथ कुछ नहीं, आप मैथ करते हुए चले जाएंगे। ठीक है। तो देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि भाई फ्रैक्शन वैल्यू है क्या। आपको पता है, मान लो कोई दे दी कि कह दी कि आपके पास 10% है, इस 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालेंगे आप? आपको पता है इस परसेंटेज का मतलब होता है 100। क्या होता है? 100। इस परसेंटेज का मतलब होता है 100। तो 10% की अगर फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है तो आप कैसे निकालोगे? 10% की फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है वो निकालनी है ऐसे। देखो बेटा, आपको क्या करना है, 10% की वजह 10 को रखो ऊपर, और इस परसेंटेज का मतलब होता है 100। इस परसेंट को हटाकर नीचे 100 की मल्टीप्लाई कर दो तो आपकी फ्रैक्शन वैल्यू आ जाती है 1/10। 1/10 वो कैसे आई? क्योंकि दोनों को आपस में डिवाइड कर दो, दोनों एक ही डिजिट से डिवाइड होंगी, उसे बोलते हैं फ्रैक्शन वैल्यू। अब इसका मतलब क्या हुआ, यानी ये जो 10 है ये अपने आप में 100 है, और ये जो 1 है ये इसका 10% है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल भाई ये तो सीधी सीधी है। अगर सर मान लो फ्रैक्शन आपकी पॉइंट में आ जाए 12.5%, अब बच्चा क्या करेगा भाई? आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं भाई। एक तो इसकी फॉर्म ये होती है, दूसरी फॉर्म होती है इसकी ये वाली।
यानी इस 12.5% को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं और ऐसे भी लिख सकता हूं। अगर मैं इस तरीके से करूं और इस तरीके से करूं, देखो इस तरीके से करने के लिए आपको क्या करना है, 12.5 अपॉन में पॉइंट हटाओ, पॉइंट के बाद जितने नंबर होते हैं उतनी जीरो, और ये परसेंटेज हटाओ, परसेंटेज हटा के नीचे 100 की मल्टीप्लाई करो। ठीक है, अब आपके पास एक नंबर मिल गया, परफेक्ट नंबर, ये 125, और इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 1000। अगर दोनों एक टेबल से डिवाइड हो रहे हैं तो कर दो, 25 से, देखो 25 से डिवाइड हो रहा है, 25 पंजे 125, 25 से काट दो, 25 चौका 100। अब मैंने देखा ये अभी भी एक नंबर से डिवाइड हो रहे हैं दोनों, 5 बन जा 5, 5 एक जा, तो इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू आ गई है वो आ गई 1/8। ठीक है, तो सर हम इससे करके देखते हैं, चलो इससे भी करके देखते हैं, देखो कैसे करेंगे। भाई 12 होल 1/2% है। अब इससे कैसे करते हैं, पहले इसको हम तोड़ते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तोड़ने के लिए क्या करते हैं बेटा, इसकी इस 2 की मल्टीप्लाई इस 12 में करेंगे और इसको कर देंगे प्लस ऊपर वाली वैल्यू को। इसे बोलते हैं अंश, इसे बोलते हैं हर, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं न्यूमिनेटर, इसे बोलते हैं डिनोमिनेटर, और इसे बोलते हैं होल पार्ट। तो आपको करना क्या है, इस 2 की मल्टीप्लाई इस 12 में करोगे तो 2 की मल्टीप्लाई जब 12 में करोगे तो आएगा 24, अब +1 ये ऊपर वाली प्लस कर देंगे, तो ये आगे बेटा कितनी 25/2। अब क्या करना है, परसेंटेज है तो परसेंटेज ही रहेगी अभी, क्योंकि अभी हम इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर रहे हैं। अब इस परसेंट को हटा के आपको क्या करना है, नीचे 100 की मल्टीप्लाई, तो देखो वही वाली वैल्यू यहां से बन जाएगी जो यहां बनी थी, तो कितनी आ गई बेटा 1/8। ये आंसर आ गया बेटा। दूसरी बात, अब कुछ जो फ्रैक्शन होती है, अब यहां से बच्चे फंसते हैं, जैसे ये तो हो गई एकदम फिक्स वैल्यू। अब मान लो कोई वैल्यू फिक्स ना हो, जैसे 33.33%, अब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है, तो क्या मैं इस 33.33 को क्या मैं इस फॉर्म में नहीं लिख सकता हूं? भाई ये वाली फॉर्म और ये वाली फॉर्म दोनों सेम ही तो हैं। अब ये पेपर में आ जाता है तो बच्चे घर आ जाते हैं, अरे घबराना क्या है बेटा, आपको इसको इसमें कन्वर्ट कर लेना है। कन्वर्ट करने के बाद वही देखो, जैसे वहां की थी 33 से 1/3 बराबर, मैंने बताया था बेटा इसकी इसमें मल्टीप्लाई, 33 या 99 और 100, 100/3, ये परसेंट हटाओ नीचे 100 की मल्टीप्लाई, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/3। ये हम क्यों सीख रहे हैं, क्योंकि अगर हमें मैथ रेशियो से करना है, यानी हमें मैथ अगर रेशियो से करना है तो हमें ये चीजें जाननी बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरा अर्थमेटिक रेशियो से हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, एक और वैल्यू होती है 66.66%। अब इसको कैसे करेंगे बेटा, इसको देखो, आप करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको पता है ये 66.66 इसका 2 टाइम ही तो है, यानी 2 गुना ही तो है, तो बेटा इसको भी आप क्या करोगे, 2 गुना कर दोगे। जब इसे 2 गुना करोगे तो ये आ जाएगा आपका बेटा 33 से 2/3। जब इसे 2 टाइम आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आ जाएगा ये वाला। अब देखो इसे कैसे करोगे, ये नहीं, 66 से ही कितना है, 66 से ही 2/3, 2 टाइम कर देना, तो ये आ गया बेटा आपका 66 होल 2/3। अब करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना बेटा, इसकी इसमें मल्टीप्लाई, 66 या 158 में प्लस 200/3, परसेंट हटाओगे नीचे 100 की मल्टीप्लाई, तो 300 हो गया, तो इसको इसे काट दो तो 2/3 आ गया। ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। तो बड़ी बातें नहीं होती हैं, ये सब चीजें छोटी छोटी बातें होती है, सिर्फ हमें करना क्या होता है बेटा, उस कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश करते हैं। अब मैं इनको चाहूं तो सारी परसेंटेज में लिखवा सकता हूं उनकी फ्रैक्शन वैल्यू, लेकिन मैं चाहता हूं कि बच्चे इन चीजों को सीखें, खुद निकालने की कोशिश करें। अगर खुद निकालने की कोशिश करोगे तो आपके लिए मैथ कोई हार्ड चीज सब्जेक्ट नहीं होगा। ठीक है बच्चों, अब मैं स्पेशल यूपीएसआई के लिए मैथ और रीजनिंग की क्लासेस डेली एक क्लासेस रोज डालूंगा, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करें एंड